मैस्ली मैजिक एंड मसल सीजन 2 एपिसोड 6 एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम मैक्रोन को देखते हैं जिससे लड़ने के लिए दो स्टूडेंट वहां पर आ जाते हैं, जहां पर जो मैक्रोन रहता है वो उनसे कहता है तुम दोनों मुझे अपना क्रिस्टल दे दो क्योंकि तुम दोनों काफी वीक हो और मैं तुम्हें हरा दूंगा। जहां पर जो वो दोनों स्टूडेंट रहते हैं वो फिर अपनी स्पेल का यूज करने लगते हैं मैक्रोन के ऊपर। फिर मैक्रोन अपने मैजिक का यूज करता है और उन दोनों को वहां पर हरा देता है, जिसके बाद वो उन दोनों का क्रिस्टल भी तोड़ देता है। जिसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि एक टीम बाहर हो चुकी है और ये एग्जाम यहीं पर खत्म होता है, सभी बाहर आ जाएं। जहां पर जो मैश और डॉट रहते हैं वो खुशी के मारे वहां पर डांस करने लगते हैं। जिसके बाद जो डॉट रहता है वो मैच से कहता है तो चलिए बताइए ये क्वालिफिकेशन राउंड कैसा था। जहां पर मैच कहता है मुझे क्रीम पफ खाने हैं, जहां पर डॉट कहता है ये इसका जवाब नहीं हुआ। जिसके बाद हम हेड मास्टर को देखते हैं जो कि मैच से कहते हैं मैच अब तुम्हारा सबसे मुश्किल एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। जिसके बाद जो मैक्रोन रहता है वो मैच से कहता है तो हम दोनों आमने सामने आए गए, चलो नेक्स्ट एग्जाम में मिलते हैं। जिसके बाद हम कार्डो को देखते हैं जो कि हेड मास्टर से कहता है कि मैच को मैक्रोन से लड़ने में मुश्किल आने वाली है क्योंकि मैंने मैक्रोन का पिछले वाला मैच देखा था जिसमें उसने तबाही मचाई थी और जो पिछली ईयर में रियान डिवाइन विजनरी बना था वो इसलिए बना था क्योंकि मैक्रोन ने पार्टिसिपेट ही नहीं करा था पिछले ईयर। और जहाँ पर हेडमास्टर कहते हैं हाँ तुमने सही कहा। और जिसके बाद कार्डो वहाँ पर कहने लगता है आपको मैच के ऊपर इतना यकीन क्यों है, पर जो मैक्रोन है उसके सामने मैच कुछ नहीं है क्योंकि मैक्रोन कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और इनकी पावर में काफी डिफरेंस है। उसके अगले सीन में रोज़ेल को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मैच ने उसके पिछले एग्जाम में बहुत ज्यादा बेइज्जती करी हो तो वो इस एग्जाम में से क्वालिफाई नहीं करने देगा। जिसके बाद वो इस चीज को मैक्रोन से कहने लगता है और वहाँ पर मैक्रोन अपने मैच से पीछे गिरते हुए कहता है उसके बीच में नहीं आना और साथ ही वो इस चीज को मेडल से भी कह रहा होता है। जहाँ पर मेडल कहता है कि अगर मेरा काम हो जाएगा मैं तो चुप ही रहूंगा। और उसके अगले सीन में हम मैच को देखते हैं जो कि अपनी स्पीच दे रहा होता है एक जगह बैठकर। वहाँ पर वो कह रहा होता है कि उसे पहले डंबल उठाने बहुत भारी लगते थे पर बाद में उसे इस चीज में मजा आने लगा और ये सब ट्रेनिंग उसके फादर ने उसे करने के लिए कहा था। और साथ ही वो अपनी बॉडी बिल्डिंग के बारे में 2-3 टिप्स वहाँ पर बताने लगता है। जब जो फिन रहता है वो कहने लगता है आखिर ये कह क्या रहा है। जिसके बाद जो लेमन रहती है वो भी ऐसी ही स्पीच वहाँ पर देने लगती है। जिसके बाद वो वहाँ पर कहते हैं कि वो मैच को इसलिए पसंद करती है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पर जो डॉट रहता है वो कहने लगता है तो इसमें मेरा नंबर नहीं है। जहाँ पर लेमन डॉट को मना कर देती है, जिसके बाद डॉट दोबारा उससे पूछता है पर लेमन द्वारा वहाँ पर मना कर देती है। और जिसके बाद जो मैच रहता है वो अपना प्रोटीन शेक पीने लगता है वहाँ पर। और उसके अगले सीन में फिन और मैच बातें कर रहे होते हैं और कार्डो वहाँ पर आ जाता है। जिसके बाद जो फिन रहता है वो कहता है तो वही डिवाइन विजनरी है जो उन सारे डिवाइन विजनरी के साथ आया था। जहाँ पर कार्डो कहता है कि हाँ। जिसके बाद कार्डो मैच से गेम खेलने के लिए कहता है पर मैच वहाँ पर मना कर देता है। जिसके बाद कार्डो मैच से कहता है कि वो मैजिक एडमिनिस्ट्रेटिव का हेड है और अगर तुम मुझे पसंद नहीं है तो तुम कभी भी डिवाइन विजनरी नहीं बन सकते। जिसके बाद जो मैच रहता है वो गेम खेलने के लिए तैयार हो जाता है वहाँ पर। जहाँ पर जो कार्डो रहता है वो गेम का नाम बताता है यू लुक यू लूज। जो कार्डो रहता है अपने मैजिक से मैच के चारों तरफ एक सर्कल बना देता है। जहाँ पर वो बताने लगता है कि इसमें रॉक पेपर सीजर नहीं होंगे। जहाँ पर वो बताने लगता है कि इस गेम में मैं तुम्हारे ऊपर एक फिंगर पॉइंट करूंगा और 3 सेकंड तक गिनो और तुम जब तक इस सर्कल में रह पाए और तुमने उस जगह पर फेस नहीं किया होगा जिस जगह मैंने पॉइंट किया होगा तो तुम जीत जाओगे। जहाँ पर फिन सोच रहा होता है इसमें जरूर कुछ गड़बड़ होगी, ये सुनने में आसान लग रहा है। जिसके बाद जो कार्डो रहता है वो अपनी उंगली को ऊपर की तरफ पॉइंट करता है। जो मैच रहता है वो अपने फेस को नीचे की तरफ कर लेता है। जिसके बाद मैच के ऊपर नीचे से हमला होने लगता है ताकि वो अपने फेस को ऊपर कर ले, पर मैच वहाँ पर अपनी बॉडी को टर्न कर लेता है और फेस को नीचे रखता है। और दूसरे राउंड में जो कार्डो रहता है वो अपनी उंगली को डिफरेंट डायरेक्शन में कर लेता है और मैच दोबारा नीचे देखता है। जिसके बाद मैच के ऊपर दोबारा हमले होते हैं पर मैच उन्हें आराम से डॉज कर लेता है। और जिसके बाद लास्ट राउंड रहता है जिसमें जो कार्डो रहता है वो अपनी एक स्वर्ड निकालता है, एक ब्लैक फेम की होती है और मैच पिछले वारों की तरह से टच नहीं कर सकता नहीं तो वो जल जाएगा। इसे देखकर जो फिन रहता है वो वहाँ पर गेम को रोकने के लिए कहता है मैच भी, पर वहाँ पर जो कार्डो रहता है वो कहता है ये लास्ट ही स्टेज है। और जिसके बाद जो कार्डो रहता है वो अपनी फिंगर्स को 3 डायरेक्शन में पॉइंट करता है और सिर्फ नीचे की डायरेक्शन में फेस करने की बचती है मैच के लिए। जिसके बाद जब मैच नीचे देखता है तो कार्डो अपनी स्वर्ड से उस पर हमला करने लगता है, पर जो मैच था वो नीचे देख रहा होता है और उसकी वारों से वहाँ पर बच रहा होता है। जिसके बाद जो मैच रहता है वो अपने पैरों को सर्कल में ही गाड़ लेता है ताकि वो सर्कल से बाहर ना निकल सके और साथ ही कार्डो के सारे हमलों से भी बच जाता है। पर तभी हम एक आउल को देखते हैं जो कि क्रीम पफ को लेकर जा रहा होता है और मैच उसकी तरफ देख लेता है। जहाँ पर मैच सोचने लगता है तो वो हार गया। जहाँ पर कार्डो कहता है नहीं मैच ड्रॉ हुआ है। और जिसके बाद कार्डो कहने लगता है तुम अभी उस लेवल पर नहीं हो एग्जाम के लिए, बेस्ट ऑफ लक। और इतना कहकर कार्डो वहां से चला जाता है। जहाँ पर कार्डो जाते हुए सोच रहा होता है कि जो मैच है इसमें ऐसी क्या चीज है जो डिवाइन विजनरी बनने के लिए मर भी सकता है, और अगर ये हमारी तरफ हुआ तो ये सच में अच्छी बात होगी, तो चलो मैच हमारे लेवल तक पहुंच जाओ। जिसके बाद हम अनाउंसमेंट गर्ल को देखते जो कि अनाउंस करती है कि डिवाइन विजनरी का फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने वाला है जिसमें 1 वर्सेस 1 बैटल है। यहाँ पर वो कहते हैं कि इसका सिर्फ एक सिंपल सा रूल है कि आपका अपोनेंट या तो हार मान ले या बेहोश हो जाए तभी आप जीतोगे। और जो पहला मैच होता है वो मैक्रोन और मैच के बीच होता है, जहाँ पर वो दोनों ग्राउंड के बीचों बीच आ जाते हैं। जहाँ पर हेडमास्टर कह रहे होते हैं कि मैक्रोन जैसा टैलेंट बहुत रेयर है और ये तुम्हारे लिए रुकावट है मैच। और जिसके बाद वहाँ पर हमें मैच और मैक्रोन की कन्वर्सेशन देखने के लिए मिलती है। जिसके बाद अनाउंसमेंट गर्ल वहाँ पर गेम स्टार्ट करने के लिए कहती है, पर वहाँ पर जो मैच रहता है वो ब्रेक मांगता है क्रीम पफ खाने के लिए और जो मैक्रोन रहता है वो भी अपना खाना निकाल लेता है। जहाँ पर जो डॉट रहता है वो कहने लगता है बहुत पागल है और मेरे एनालिसिस के हिसाब से लोग जितने पागल होते हैं बहुत नहीं ज्यादा पावरफुल होते हैं। और जहाँ पर कार्डो रहता है वो कहने लगता है कि मेडल ने मैक्रोन को इसलिए चुना है क्योंकि वो पागल है, साथ ही मेडल कुछ नहीं करेगा क्योंकि उसे मैक्रोन की एबिलिटीज पर भरोसा है कि वो मैच को यहाँ पर हरा देगा। और जिसके बाद जो मैक्रोन रहता है वो अपनी घड़ी को निकालता है और अपने मैजिक का यूज करता है जिसे देखकर सभी ऑडियंस वहाँ पर दंग रह जाती है। और जिसके बाद जो मैक्रोन रहता है वो एक स्पेल का यूज करता है मैच के
ऊपर, जो कि मैच को पीछे करने लगती है। जहाँ पर डॉट कहने लगता है मैच इस स्पेल को तो आराम से संभाल लेगा। जो मैच रहता है वो पीछे हट रहा होता है, पर अगली सीन में हम देखते हैं जो मैच रहता है वो मैक्रोन को पीछे से आकर पकड़ लेता है और उसे काफी ऊपर ले जाकर नीचे गिराता है। जहाँ पर डॉट कहने लगता है मैच पिछले अटैक से कैसे बचा, जहाँ पर फिन बताने लगता है कि मैच को पता चल चुका था कि वो स्पेल से पीछे जा रहा है, इसलिए वो खुद ही और ज्यादा पीछे जाकर हट गया ताकि वो दीवार में न टकराए। उसके अगले सीन में हम देखते हैं जो मैक्रोन रहता है उसे मैच के हमले से कुछ फर्क नहीं पड़ा होता है, वो कहता है अभी तो बस शुरुआत है। और इस सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, और हाँ अगर आपको इसके पिछले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनके लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने, मैं आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिर न्यू सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।